आज राज्य में 6टी जिले में खोल बीजेपी कार्यालय सुंदरगढ़ बरगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर बारिपदारे नुआ पार्टी ऑफिस उद्घाटन होब एवं भर्चुआल माध्यम रे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ उद्घाटन करेंगे। तेज निहाती भाव में दलीय कर्मी महल रे खुशीर वातावरण देखा जाइछि, उत्साहित अच्छी से निहाती भाव में एवं राज्यर 6टी जिले में बीजेपी कार्यालय जिते खोल निहाती भाव में बीजेपी माहौल रे बीजेपी दलीय नेता मध्य दलीय कर्मी मध्य गोटे प्रकार उत्साह वातावरण देखा जाइछि, उत्साह खेली जाइछि, से बेस खुशी अच्छी। ये देखुंत आप सीधासलख चित्र वर्तमान केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रताप षडंगी भी सेठारे उपस्थित अच्छा। निहाती भाव में भारतीय जनता पार्टी दलीय कार्यक्रम निहाती भाव में रही एवं दलीय कर्मी मध्य उत्साह भरी रही। तेबे 6टी जिले में खोल बीजेपी कार्यालय एवं सुंदरगढ़ बरगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर और बारिपदारे नुआ पार्टी ऑफिस खोल निहाती भाव में ये गोटे दल बड़ खबर रोची एवं भर्चुआल माध्यम रे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ उद्घाटन करेंगे। अवसर में राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती भी उपस्थित रहउछंती, विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक, केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी, धर्मेन्द्र प्रधान समेत राज्य एवं जिला स्तरीय नेता एवं कर्मी माने मध्य उपस्थित रहिछंती। जहाँ आपण सीधासलख चित्र देखि पारुछंती कलिंग टीवी माध्यम रे। मोस्ट मॉडर्न वेल इक्विप्ड कार्यालय है। मैं जहां इनको आप सबके लिए समर्पित करता हूं, वहीं एक बार पुनः कार्यालय निर्माण समिति को उड़ीसा की उसको मैं बधाई देता हूं, जिसने रिकॉर्ड टाइम में ये कार्यालय बनाए हैं और ये समर्पित किए हैं। हमें यह भी मालूम है कि आगे चल करके 6 कार्यालय का काम शुरू होने वाला है और बहुत जल्दी उसका भी काम आप शुरू करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि समीर मोहंती जी के नेतृत्व में यह कार्यालय भी जल्द से जल्द बन करके तैयार होंगे। मित्रों, यह कार्यालय सिर्फ कोई ढांचा या कोई बिल्डिंग नहीं होती, यह कार्यालय हमारे संस्कार केंद्र होते हैं और यह हमारे को पार्टी के साथ जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। मैं कई बार ये चर्चा करता हूं कि कई लोगों के कार्यालय परिवार के अपने घरों से चलते हैं। जो कार्यालय घरों से चलते हैं वो परिवार की पार्टी बन जाती है और जो कार्यालय से पार्टी चलती है वह पार्टी ही परिवार बन जाती है। इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसके पीछे कुछ संस्कार है। हम लोग जब युवा काल में हुआ करते थे तो हम लोग कहते थे कार्यालय आओ, हम कार्यालय में आपसे बात करेंगे। कार्यालय सिर्फ बैठने की जगह नहीं है, कार्यालय सिर्फ लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने की जगह नहीं है। कार्यालय एक संस्कार देने की जगह है जहां पार्टी के प्रति कार्यकर्ता जीवन भर समर्पित होकर के काम करने की प्रेरणा पाता है, उसको हम कार्यालय कहते हैं। मैं कई बार ये कहा करता हूं कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑफिस एंड कार्यालय। ऑफिस वो होता है जो 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय वो होता है जो 24/7 चलता है, 365 दिन चलता है और हमेशा वहां पर कार्यकर्ताओं के समस्याओं के समाधान का तरीका होता है और समाधान के लिए वहां व्यवस्थाएं होती हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि पार्टी के संस्कारों को प्राप्त करने के लिए कार्यालय एक उचित स्थान होता है। इसलिए मित्रों, इस कार्यालय के इनफॉर्मल ट्रेनिंग का भी ये पार्ट होता है और बहुत सी चीजें हम फॉर्मली सीखते हैं और बहुत सी चीजें हम इनफॉर्मली सीखते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन भी रहता है कि कार्यालय का वातावरण भी उपयुक्त होना चाहिए। वैचारिक पृष्ठभूमि पर क्या रीति नीति होनी चाहिए, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता इन बातों की चिंता करेंगे और ये जो मोस्ट मॉडर्न कार्यालय बने हैं, अच्छी व्यवस्थाओं के साथ सुसज्जित है, इसका उपयोग हमारे कार्यकर्ता उठाएंगे और कार्यकर्ताओं को विकास में यह कार्यालय काम आएगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले ही, 1 सप्ताह पहले चुनाव में नतीजे आए। बिहार का चुनाव हुआ और कई उपचुनाव हुए, लगभग 59 के आसपास उपचुनाव हुए। मुझे खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि इन चुनाव में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया। फिर चाहे वो बिहार का चुनाव हो
फिर चाहे वो चुनाव गुजरात में 8 विधानसभा का हो, फिर चाहे वो 6-7 विधानसभा का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो, फिर चाहे वो मणिपुर में 4 उपचुनाव हो, फिर चाहे वो 28 मध्य प्रदेश के उपचुनाव हो, फिर चाहे वो केरल के चुनाव हो, कर्नाटक के चुनाव हो या तेलंगाना के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद भारत की जनता ने गुजरात से लेकर के मणिपुर तक और जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर के कर्नाटक तक पूरा आशीर्वाद दिया है। इस बात को हमको आपके साथ शेयर करना है। और हम जानते हैं कि इस चुनाव में अगर मैं बिहार की बात करूं तो हमारे को 110 सीटें जो हमने लड़ी उसमें से 74 सीटें हमने जीती हैं। हमारा स्ट्राइक रेट 67% रहा है। मैं बिहार के कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता को आप सबकी ओर से धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। उन्होंने जिस तरीके से चुनाव में समर्थन दिया जनता ने और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने काम किया उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। सबसे ज्यादा हमारा स्ट्राइक रेट रहा 67%।